कोई अपॉइंटमेंट है? गार्ड ने पूछा। ये सुनकर नव्या और घबरा गई। नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप एक बार अंदर इन्फॉर्म तो कर दीजिए। नहीं मैडम, हम बिना अपॉइंटमेंट के आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या करूं मैं? अगर मैं अविनाश से नहीं मिली तो पापा आरव को वापस नहीं बुलाएंगे। नहीं, मुझे जल्द से जल्द अविनाश से मिलना होगा। नव्या बार बार ये सोचकर ऑफिस के गेट के अंदर देख रही थी, पर फिर उसकी नजर गार्ड पर पड़ी। वो समझ गई थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देगा। नव्या खड़ी तो बाहर थी, लेकिन उसकी नजर गेट के अंदर थी। वो झांक झांक कर ऑफिस के अंदर देख रही थी, लेकिन उसे अविनाश की झलक तक नजर नहीं आ रही थी। मैं अविनाश से बिना मिले यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहीं बाहर बैठकर उसका वेट कर लेती हूँ, नव्या ने खुद से कहा, और मेन गेट के बाहर लगी बेंच पर वो चुपचाप बैठ गई। जैसे ही नव्या ने एक और बार पीछे मुड़कर ऑफिस की ओर देखा, उसे दिखाई दिया कि अविनाश तेजी से कार का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ रहा था। लगता है अविनाश कहीं जा रहा है, मुझे उससे मिलना है, कहते हुए नव्या कार के पास जाने लगी। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कार वहां से निकल गई। नव्या ने देखा कि अविनाश कार के अंदर फोन पर बात करने में बिजी था, इसलिए उसका ध्यान नव्या पर गया ही नहीं। अविनाश, अविनाश रुको, प्लीज स्टॉप, कहते हुए नव्या कार के पीछे भागी, लेकिन उसके भारी गले की आवाज अविनाश तक नहीं पहुंची। तभी नव्या ने कुछ सोचा और तेजी से दौड़ते हुए आगे आने लगी। जैसे ही कार राइट टर्न लेकर वहां से निकलने वाली थी, नव्या दौड़ते हुए अचानक कार के सामने आकर खड़ी हो गई। कार नव्या से 4 इंच की दूरी पर रुक गई। What the hell? ये लड़की? शशांक ने कहा और गुस्से में गाड़ी से उतर के नव्या के पास आया। आपको हम लोगों से कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इस तरह से हमारी गाड़ी के नीचे क्यों आना चाहती थी? देखिए, मुझे मिस्टर आहूजा से मिलना है अभी। ये सुनकर शशांक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी हरकतें करने के बाद नव्या फिर से अविनाश से मिलना चाहती थी। शशांक ने पलटकर कार की ओर देखा। सर की अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता वो आपसे अभी मिल पाएंगे, शशांक ने कहा। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबरा कर कहा। उसकी सांसें फूल रही थी और माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी हालत देखकर शशांक भी सोच में पड़ गया। लेट मी सी, कहकर शशांक कार के पास गया। थैंक यू सो मच, नव्या ने खुशी से कहा। उसे शशांक की हाँ के साथ आरव के वापस मिलने की उम्मीद मिल गई थी। शशांक कार के पास गया और अविनाश के पास वाली विंडो को नॉक किया। जैसे ही अविनाश ने खिड़की नीचे की, शशांक ने नव्या की ओर इशारा करते हुए कहा, सर वो लेडी आपसे मिलना चाहती है। अविनाश ने अपना सिर टेढ़ा करके शशांक के पीछे देखा तो वहां पर नव्या खड़ी थी। ये फिर से उसके मुंह से निकला। अविनाश ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, क्लाइंट हमारा वेट कर रहे होंगे, अभी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ सेकंड्स सोचने के बाद उसने अपनी कड़क आवाज में शशांक से कहा, उससे कह दो मैं नहीं मिल पाऊंगा अभी, आई एम बिजी। नहीं, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं आरव को वापस कैसे बुलाऊंगी? मिस्टर आहूजा, प्लीज लिसन टू मी, नव्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। पर उसके सामने से अविनाश की कार फिर से गुजरने लग गई। इस बार नव्या फिर से गाड़ी के सामने आ गई। वो पीछे की तरफ जा रही थी और कार उसकी तरफ, लेकिन ना शशांक रुक रहा था और ना ही नव्या गाड़ी के सामने से हट रही थी। मिस्टर आहूजा, प्लीज, आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स, इट्स अर्जेंट, प्लीज लिसन टू मी, एक बार मुझसे मिल लीजिए। सर क्या करना है? ऐसा लग रहा है जैसे सच में कुछ बहुत अर्जेंट मैटर है, शशांक ने कुछ सोचते हुए कहा। अविनाश ने अपना सर उठाया और फिर एक बार नव्या को सर से पैर तक ध्यान से देखा। उसकी कमजोरी और परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। रोक दो गाड़ी, अविनाश ने भारी आवाज में कहा। ये सुनते ही शशांक ने तेजी से ब्रेक लगा दी। जैसे ही कार रुकी, नव्या की उम्मीद फिर से जाग गई। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा बेटा आरव, ही इज इन डेंजर। क्या हुआ है? अविनाश ने पूछा। आरव,
उसे मेरे पापा ने कहीं छुपा लिया है। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। उसे वापस लाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज।